हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डे 1 का क्लास आप लोगों का हो चुका है, जिसमें हमने सेट थ्योरी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। ठीक है, प्लेलिस्ट उसकी अलग से क्रिएट कर दी गई है, वो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ करने वाले, पीपीटी में बना नहीं पाई तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, रिलेशन चैप्टर से जो हमारा चैप्टर है रिलेशन, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको बहुत अच्छे से। रिलेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि ए सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 तक। ठीक है, देन उसके बाद हमें आर एक रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और x और y दोनों हमारे a से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिलेशन ऑन ए इसमें लिखा है। आज का थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पीपीटी नहीं बन पाई, दैट्स वाई। रिलेशन ऑन ए का मतलब है ए से ए पर ही रिलेशन बनाना है। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों आर में से ही, ए में से ही आएंगे। तो हमें आर इन्वर्स पूछा जा रहा है। आर इन्वर्स निकालने से पहले हमें यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह पे पहले 1 रखो। 1 जैसे ही रखोगे, अगर इसमें आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2y इज इक्वल्स टू 9 यानी 4.5 मिलेगी। तो y हमें मिलेगा 4.5। 4.5 जो है r से बिलोंग नहीं करता। 4.5 क्योंकि r से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ 4.5 क्योंकि आर से बिलोंग नहीं करता है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप एक्स की जगह पे 3 रखोगे तब भी वाई की वैल्यू आपको एक ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसमें हो। ठीक, तो एक्स का वैल्यू 2 रखूँ तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू 4 होना चाहिए, है ना। तो एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 4। एक्स का वैल्यू अगर 3 रखोगे तो क्या वाई का वैल्यू एक पूरा नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो एक्स का वैल्यू 4 रखोगे तो वाई कितना होना चाहिए, 3। तो x का वैल्यू 4 तो y 3 होना चाहिए। x का वैल्यू 5 नहीं रखना है, x की वैल्यू 6। 5 रख नहीं पाओगे क्योंकि y की वैल्यू पॉइंट में आएगी, फिर पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी वो a में ही होनी चाहिए। x का वैल्यू 6 रखोगे तो ये 2 होना चाहिए। x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू आपका 1 होना चाहिए। x का वैल्यू रखते रहो, y निकालते रहो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो हमारा r है रिलेशन जो है वो हमारा होगा 2 4 4 3 6 2 8 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा आर निकला है। अगर मुझे आर इन्वर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है, आर इन्वर्स निकालना है। आर इन्वर्स का मतलब है 4 का 2, ये जो 2 4 लिखा हुआ है उसको पलट दो। 3 4, 4 का 3 का हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा और ये 1 8 हो जाएगा। तो ये अब मेरा आर इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यूज ही हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसमें बोला है ए और बी दो सेट्स हैं और ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो वो है A1 B3 A3 B1 A2 B2। ठीक है, ये अगर है तो हमें ए और बी बताने हैं। ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ए का मतलब है, जो देखो ए पहले लिखा है तो ए का मतलब ये पहला एलिमेंट होगा। क्या क्या है पहला एलिमेंट, ए और बी। ठीक है, अगर हम देखें बी सेट मतलब दूसरा एलिमेंट 1 3 2, तो बी सेट में हमारा 1 2 3। ए हमारा ए भी हो जाएगा, बी सेट हमारा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ए और बी दो सेट्स हैं। ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 2 6 3 6 इतना, देन ए और बी है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो 6 आता है। 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये है। ए क्रॉस बी, ए मतलब पहला एलिमेंट ये होगा। ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 होंगे। बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेकंड एलिमेंट होगा 4 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है, तो ए और बी सेट हमें पता चल गया। ए हमारा ये होगा, बी हमारा ये होगा। और देखो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 हैं। 3 2 जा 6, तो 6 ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दिए हैं ए क्रॉस बी में। एक क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, देख लेना आप लोग। इसमें कहा है ए और बी दो सेट्स हैं इस तरीके से कि ए क्रॉस बी है A1 B3 A3 B1 A2 B2, ठीक है। तो ए का अगर मैं देखूं, ए का मतलब है ये, ए में तो ए और बी ही आ रहे हैं, ठीक है। बी की अगर ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, 1 2 3 4 6, हाँ ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट वाला ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट होने का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 है, ठीक है। जिसमें हमें पता चलता है कि ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो कुछ इस टाइप के हैं, -1 0 और 0 1, -1 0 0 1, ठीक है। अब ये भी एलिमेंट ए से है, ये भी एलिमेंट ए से है, ये दोनों भी ए से हैं, तो ए के अंदर -1 0 और 1 तीन एलिमेंट हुए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए जो सेट होगा वो कुछ हमारा -1 0 1 ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ऑन द सेट z of integers by the rule ab belongs to R implies that a square plus इतना, then डोमेन R, ठीक है। डोमेन R क्या होगा, डोमेन R देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 25 आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 25 आना चाहिए, और ए बी दोनों रियल नंबर्स रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, और इंटीजर्स पर डिफाइन है, मतलब ए और बी हमारे इंटीजर्स होंगे। तो ए और बी इंटीजर्स अगर होंगे तो हम खुद ही कह सकते हैं कि भाई अगर मैं ऑप्शन करूँ 3 4 5, डोमेन 0 3 4 5, 0 +-3 +-4 +-5, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा मुझे ये बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो ए और बी यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो कंडीशन देख लो ना, ठीक है। तो हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो +-√25 माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगी, ए का वैल्यू 0 रखूँगी, या इसको ऐसे मत सोचो क्योंकि मुझे पता है ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ए का वैल्यू अगर 0 रखती हूँ तो बी का वैल्यू तो +-5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ए का वैल्यू 1 रखूँ तो ये 24 होगा। अगर ए का वैल्यू 1 रखूँगी तो बी स्क्वायर मेरा 24 आएगा, और 24 का रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए बी की वैल्यू भी। अगर मैं ए का वैल्यू 3 रख दूँ, 3 रखूँगी क्योंकि ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस के हिसाब से चले हैं। 3 रखूँगी तो बी का वैल्यू मेरा 3 रखूँगी तो बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 + बी स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी बी इक्वल टू +-4, तो बी का वैल्यू +-4 होगा। अगर मैं -3 या +3 दोनों में से कोई भी रखती हूँ तो बी का वैल्यू +-4 ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं ए का वैल्यू +-4 रखूँगी तो इसका वैल्यू +-3 आएगा, और अगर मैं ए का वैल्यू
5 रखूँगी तो b का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये आपको सीधा-सीधा ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ठीक है? तो सी हमारा आंसर हो जाएगा डोमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन आर ऑन द सेट ए ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन, ठीक है। ए सेट हमारा इतना है, रिलेशन हमें इतना दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर 16 से छोटा है मोड। ए ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा 1 1 2 1। पीपीटी एक्चुअली बना नहीं पाई, उतना टाइम नहीं था, नहीं तो फिर क्लास लेट आती फिर। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। 2 2 3 2 4 2 2 4। सी ऑप्शन 3 3 4 3 5 4। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ से देख लो ज़रा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर मैं देखो इसमें 1 1 रखूँगी तो इससे छोटा आएगा, 1 1 सूट कर रहा है यानी। अब 2 1 देखो, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 भी 16 से छोटा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 3 1 रखूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 1 रखूँ तो भी छोटा आता है। ठीक, अगर 4 1 रखूँ तो भी छोटा आता है, 2 3 रखूँगी तो भी छोटा ही आएगा। 4 1 ये आएगा, छोटा है। 4 माइनस 9 ये भी छोटा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो सारे सूट कर रहे हैं, ए ऑप्शन के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब सूट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, कि इसने बोला है कि रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, और इससे तो जो रिलेशन बनेगा वो पूरा ही हमें बताना होता है। ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 ये है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 यहाँ तक 1 5 नहीं बन पाएगा, 1 4 तक। अब देखो 1 1 यहाँ है, 1 2 है ही नहीं इसमें, तो जो बन रहे हैं और वो कैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पे भी 1 2 नहीं है, यहाँ पे भी 1 2 नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो रिलेशन बहुत सारे बनेंगे, देखो 1 1 भी बनेगा, 1 2 भी बनेगा, 1 3 भी बनेगा, ठीक है, 1 4 भी बनेगा, 1 5 नहीं बनेगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 4 माइनस 25। ठीक, तो बहुत सारे बनेंगे, इसलिए डी ऑप्शन आंसर सही होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि बनेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमें बोला है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में 0। बी ऑप्शन में कहा है 2 4। सी ऑप्शन में कहा है 4 5। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए ऑप्शन में कहा है 2 4 3 4। बी ऑप्शन में कहा है 4 2 4 3। सी ऑप्शन में कहा है 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ एक्स का वैल्यू 2 और 3 मिलेगा। एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 और 3। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करती हूँ तो 4 मिलता है, 4 मिला, और ए मुझे 2 3 मिलेगा, 2 3।
क्रॉस करूँगी, अगर मैं इनका क्रॉस करूँगी तो 2 3 ये रहा 4, 2 4 3 4, बस ये मिलेगा, ए ऑप्शन में है 2 4 3 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑन द सेट A x such that mod x less than 3 x belongs to Z is defined by R x y such that y is equals to mod x is not equal to -1, then the number of elements in the power set of R 32 16 8 64। रिलेशन ऑन द सेट, इसने बोला है रिलेशन ऑन द सेट ए, यानी ए से ए पर ही मैपिंग हो रही है, दोनों एलिमेंट ए के होंगे। ऑन द सेट लिखने, ऑन का मतलब है दोनों, रिलेशन ऑन का मतलब है दोनों ए से ए पर ही होंगे। मोड एक्स लेस देन 3, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, मोड एक्स लेस देन 3 और एक्स हमारा क्या होना चाहिए, देखो, और रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन है, y इक्वल टू मोड एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ आर, आर के जो पावर सेट बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ए पहले बना लो, ए क्या होगा भाई, ए क्या होगा, मोड एक्स लेस देन 3 का मतलब है अगर आप x की जगह -3 रखोगे तो 3 लेस देन 3 तो होता नहीं है, तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ए का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर से एक्स वाई मिलेगा, ये सब एक्स वाई हैं हमारे, तो आर जो है वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू मोड एक्स, अगर मैं x -2 रखती हूँ तो मोड एक्स ये आएगा, अगर मैं x -1 रखती हूँ तो मोड एक्स ये आएगा, अगर मैं 0 रखूँगी तो 0 मिलेगा, 1 रखूँगी तो 1 मिलेगा, 2 रखूँगी तो 2 मिलेगा, ये मेरा रिलेशन बन गया R। पावर सेट ऑफ R, अब R रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, R रिलेशन में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जब पावर सेट बनाओगे तो उसमें 2 टू द पावर 5 दैट मीन्स 32 एलिमेंट होंगे, ठीक है, 32 एलिमेंट होंगे। लेकिन एक चीज़ गलत हो गई, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्या, इसने बोला था x इज नॉट इक्वल टू -1, तो मैंने ये चीज़ नहीं लेनी है, फिर x की वैल्यू -1 रख नहीं सकते तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, जब ये नहीं आएगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर 4 दैट मीन्स 16 होंगे, ठीक, ठीक है, कितना हुआ 16, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ए एंड बी let A and B be two sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B, each having at least 3 elements, ठीक है। ए ऑप्शन में 275 है, बी ऑप्शन में 510 है, सी में 219 है, डी में 256 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहले तो ये बताओ, अगर ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, इसमें कितने होंगे, 4 into 2 दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स।
अब A क्रॉस B के अंदर अगर 8 एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 8, एंड 2 टू द पावर 8 कितना होता है हमारा? लेकिन ये हम तब करते, ऐसे हम तब करते जब यहाँ ये चीज़ ना लिखी होती, ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट, ठीक है, ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे लिख दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं जब हर एक सेट में पहला सेट जो स्टार्ट होगा उसमें 3, दूसरे में 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल गया, अगर ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे। अब 8 में से, उन 8 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 चूज किए, 8C3, ठीक है, 8C3, उन 3 एलिमेंट को लेकर के जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते थे इतने हुए। प्लस ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 में से 4 चूज कर ले, क्योंकि कम से कम 3 चाहिए ना हमें। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा कि 8 में से 5, ऐसा भी कर सकते हैं 8 में से 6, ऐसा भी कर सकते हैं 8 में से 8, 7, और ऐसा भी कर सकते हैं 8 में से 8, ठीक है। 8C3 का मतलब है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5, प्लस फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व करने का तरीका हम दूसरा भी लिख सकते हैं अगर शॉर्ट करना चाहें, या इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 8 माइनस 4, प्लस फैक्टोरियल। अब देखो, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। ये मुझे कैसे पता चला? 8 में से 3 गए तो 5 आया है, इस वजह से 8C3 इज इक्वल्स टू 8C, ये दोनों अगर सेम है, CC लिखा है, तो 8 में से 3 गए 5 यहाँ, दोनों बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू यही होगी, तो मैं यहाँ डबल कर दिया। 8C4 की वैल्यू लिख दी है, 8C6 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। 8 में से 7 गया नहीं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आएगा 5 से 5 तक चला जाएगा, 6 7 8 बचेगा, फैक्टोरियल 3 मतलब 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू में 2, ये कैंसिल, प्लस 4 से 4 तक चला जाएगा, 5 6 7 8 बचेगा नीचे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ये चला गया 3 से 2 बारी, प्लस 6 से 6 तक चला गया, 8 गुना 7 बचेगा नीचे 2, प्लस 7 से 7 तक चला गया, 8 बचेगा, फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, इससे कैंसिल, तो ये 1 हुआ, ठीक है। 8 दूनी 16, 7 दूनी 112 हुआ, ये मल्टीप्लाई करके, ये और ये मल्टीप्लाई करके, प्लस 5 दूनी 10, 70 ये हुआ, प्लस 2 से 4 बारी, 7 चौक 28 प्लस 9 28, और ये कितना हुआ 130 140 प्लस 79, तो कितना हुआ 21 9, हाँ, तो 219 आंसर आएगा, क्योंकि एटलीस्ट 3 कहा था, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना पड़ा। कुछ और क्वेश्चंस हैं? ये क्वेश्चंस इजी भी हैं और मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, बी सेट है उसमें 1 4 6 9 एलिमेंट हैं, रिलेशन ए से बी पर डिफाइन है, और रिलेशन ऐसे डिफाइन है x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन वाई, 1 जो है इसमें से किसी एलिमेंट से बड़ा है नहीं, ठीक है, 2 1 से बड़ा है, तो 2 ग्रेटर देन 1 एक बना, 2 और किसी से बड़ा नहीं है, 3 ग्रेटर देन 1, 3 और किसी से बड़ा है नहीं, तो बस एक यही बनेगा, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो पूछा था इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ वाई, वाई की रेंज मतलब, वाई का रेंज मतलब ये वाली वैल्यूज, ये क्या है 1, तो 1 होगा आंसर। क्वेश्चन 5th, r इज इक्वल टू एक्स वाई, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4,
इज रिलेशन ऑन जेड। किस पर है ये रिलेशन? जेड पर रिलेशन है। दैट मीन्स इंटीजर्स यूज करने हैं, डोमेन ऑफ आर बताना है। क्या बताना है? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मतलब एक्स का जो भी वैल्यूज होगा। क्या क्या दिया है आंसर में हमें? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, है ना? तो अगर हम इसको देखें, डी दिया है हमें ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक, तो खुद से देख सकते हो भाई, जीरो का ऑप्शन से नन ऑफ दीज दिया है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 होता तो ये सर्कल होता है, ऐसे भी सोच सकते हो। क्या हुआ? ये सर्कल हुआ। सर्कल में ये वाला जो पॉइंट होगा ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस 2 होगी। दैट मीन्स ये 0 होगा, ये -2 0 होगा, ये 0 2 होगा और ये 0 -2 होगा। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, अब खुद से देख, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा 1, ये होगा 1 1 1 माइनस का। ठीक है, अब खुद से देख लो ज़रा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा है ना? तो ये पॉइंट भी शामिल होगा। कौन सा? ये पॉइंट भी शामिल होगा, ये पॉइंट भी शामिल होगा, ये पॉइंट भी शामिल होगा, ये पॉइंट भी। तो एक्स का वैल्यू 0 भी है, 2 भी है। 0 तो आ ही रहा है, 2 भी शामिल है, इंटीजर ही लेने हैं, और x का वैल्यू 1 भी शामिल है। देखो लेस देन का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब है अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हो वो भी, बट इंटीजर पॉइंट्स। तो हमारा -2 -1 0 1 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है अ रिलेशन R is defined from 2 3 4 5 to 3 6 7 10 by x relation y implies that x is relatively prime to y। डोमेन बताना है R का, डोमेन ऑफ R। ठीक है, 2 3 5 आंसर है, 3 5 आंसर है, 2 3 4 आंसर है, 2 3 4 5 आंसर है। ठीक है, x इज रिलेटिवली प्राइम। देखो x हमारा 2 3 4 5 है, y हमारा 3 6 7 10 है। रिलेटिवली प्राइम, 2 और 3 प्राइम है। डोमेन ऑफ R मतलब इधर की वैल्यूज आएंगी। 2 7 प्राइम है, 2 3 2 7, फिर 3 और 3 7 और 3 10 के पेयर प्राइम है एक दूसरे के लिए। 4 3 4 7 है, 5 6 5 3 5 7 प्राइम है। तो इसमें से तो सारे ही आ गए। डोमेन का मतलब ये हुआ ये सबके साथ पेयर बना रहा है, तो 2 3 4 5 सब हो गया हमारा। ठीक है, इसका कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं बचा जो प्राइम ना बना रहा हो, सब बना रहे हैं। ये इसके साथ और इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ और इसके साथ बना रहा है, 4 इसके साथ और इसके साथ बना रहा है, 5 इसके साथ इसके साथ इसके साथ बना रहा है। तो सबके साथ बन रहे हैं ना, तो 2 3 4 5 में से कोई बचा ही नहीं, तो सारे आएंगे डोमेन के अंदर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अ रिलेशन phi from C, that means complex number to R, is defined by x phi y implies that mod x is equals to y। तो कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। ठीक है, 2 + 3 iota phi 13, 3 phi -3, 1 + iota phi 2, iota phi 1। ठीक है, तो एक्स और वाई है, इसका मोड करने पर √13 आएगा, इसका मॉडुलस निकालने पर √9 दैट मीन्स 3 आएगा, इसका मॉडुलस निकालने पर √2 आएगा, इसका मॉडुलस निकालने पर 1 आएगा। तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होंगे। I phi 1 है तो इसका मॉडुलस निकाला,
क्या होगा 1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा 1, तो आंसर कितना आएगा 1। अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आर बी द रिलेशन ऑन एन एंड एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। डोमेन बताना है आर का। ठीक है, 2 4 8, 2 4 6 8, 2 4 6, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो x का वैल्यू क्या रखना है, नेचुरल नंबर। x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू पॉइंट में आएगा, x का वैल्यू 2 रखो तो y आपको 3 रखना पड़ेगा, तो 2 3 बनेगा पहला पेयर 2 3। x का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y का वैल्यू पॉइंट में आएगा, x का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो y का वैल्यू आपका 2 इंटू 2 रखना पड़ेगा, तो 4 2 होगा दूसरा पेयर। x का वैल्यू अगर 6 रखोगे तो y का वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा, और अगर x का वैल्यू आप आगे बढ़ाओगे तो y का वैल्यू नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव लेना नहीं है क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे, तो 6 और 1। तो ये हमारा रिलेशन आर बन गया। डोमेन का मतलब है 2 4 6, डोमेन का मतलब है 2 4 6, दैट मीन्स सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक रिलेशन दिया है 11 12 13, इसका 8 10 12 से रिलेशन बनाना है इनका, और इसके थ्रू बनाना है। x हमारा पहले सेट से है, x यहाँ से है, y यहाँ से है, तो x का वैल्यू अगर मैं 11 रखूँगी तो y मुझे कितना मिलेगा 8। y इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। x का वैल्यू अगर मैं 12 रखूँगी तो y कितना मिलेगा मुझे 9। 9 इसके अंदर है, नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 13 रखती हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा 10। 10 इसमें है तो है बस, और x की वैल्यू इसके अलावा कुछ है नहीं तो रख नहीं सकते, तो हमारा आंसर होगा x का वैल्यू अगर 11 है तो y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 13 है तो y का वैल्यू 10 है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आएगा, रिलेशन बनेगा 11 8 13 10, बट हमसे पूछा जा रहा है आर इनवर्स। आर इनवर्स मतलब उल्टा कर दो इनको, 8 11 10 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी b सेट में q एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं p इंटू क्यू, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर एक r रिलेशन है a सेट से b पर है तो क्या चीज़ सही होगी, r इज इक्वल्स टू a यूनियन b होता है, नहीं। r इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b होता है, नहीं। r इज कंटेन्ड इन a क्रॉस b, यस यही होता है। R इज कंटेन्ड इन B क्रॉस ए, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि A से B पर जा रहे हैं तो A पहले होगा B बाद में। तो रिलेशन जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के सबसेट्स होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप देखोगे जा करके रिलेशन फंक्शन उन सब चीज़ों में आपको समझ में आ जाएगा। अगर R कोई रिलेशन है फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A, और A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो M है, ठीक है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं m, एक सेट बी है फाइनाइट सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, इसके अंदर m एलिमेंट, इसके अंदर n एलिमेंट, ठीक है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे m इंटू एन, ए क्रॉस बी में m इंटू एन। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं 2 की पावर, किसी सेट में अगर p एलिमेंट है तो 2 की पावर p सबसेट्स बन सकते हैं, और इतने ही रिलेशंस होते हैं। तो a क्रॉस b में अगर m इंटू एन एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर mn सबसेट्स बनेंगे, तो इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन भी बनेंगे। अगर कोई r रिलेशन है उसके अंदर एक फाइनाइट सेट है, कोई भी सेट है, उस सेट में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, ऑन ए का मतलब है ए से ए पर ही, इसके अंदर n एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर, कितने होंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, इसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर, ये आंसर होगा। अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है,
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है सब काम में। ए में m एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है, तो हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे, ठीक है। नॉन एम्प्टी रिलेशन कहे हैं, अगर एक के अंदर m एलिमेंट है दूसरे के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B mn होगा, क्या होगा, mn होगा, ठीक है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn होंगे। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, mn होंगे, और mn अगर इसमें होंगे एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स अगर इसमें होंगे तो 2 की पावर mn सारे रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि एम्प्टी होगा, हमें नॉन एम्प्टी चाहिए तो -1 भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका इसके क्वेश्चंस, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रिलेशन के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई भी पेड बैच के बारे में नॉलेज लेनी है तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 634563934546, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए पेड बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यूथ कंपटीशन टाइप्स के बुक के बहुत कुछ कराया हुआ है चैनल पर, प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और उसको देखिए, करिए, सॉल्व करिए, पढ़िए, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं।